हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। ओके, सो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। क्या नाम है? विलियमसन सिंथेसिस। इस विलियमसन सिंथेसिस में आप बोलेंगे क्या बनता है? ईथर। आप बोलेंगे सिमेट्रिकल एज वेल एज सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर बनते हैं। चाहे वो सिमेट्रिकल बनाना चाहे तो सिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल ईथर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। सिमेट्रिकल हो या फिर अनसिमेट्रिकल हो, ऐसे ईथर का प्रिपरेशन किसमें करते हैं? विलियमसन सिंथेसिस में। जरा समझने की कोशिश करिएगा। क्या बोलेंगे इसमें? इसमें हम लोग क्या, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड is treated with alkyl halide। सोडियम एल्कोक्साइड को किससे ट्रीट करते हैं? एल्किल हैलाइड। देन द फॉर्मेशन ऑफ ईथर क्या बनता है? ईथर बनता है। और अगर हम बात करें विलियमसन सिंथेसिस का ऐसा रिएक्शन फॉलो करता है, आप बोलेंगे SN2 अटैक होता है। मतलब आप कह सकते हैं क्या, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। कौन? विलियमसन सिंथेसिस में। अब आपको ये बातें समझ नहीं आई होंगी कि सिमेट्रिकल ईथर क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है। आइए आपको बताते हैं। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ वाले जो एल्किल ग्रुप हैं, जैसे इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, अगर हम इसको नाइफ से कट करें तो आप देखेंगे दोनों तरफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे ये तो क्या है? सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर दो डिफरेंट ग्रुप हो जाते हैं, CH3O, CH2, CH3, तो आप देखेंगे इधर एल्किल ग्रुप अलग है, इधर एल्किल ग्रुप अलग है, तो ये जो ईथर है आपका कैसा है? अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। ये कैसा ईथर कहलाएगा? अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। आई थिंक सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल समझ में आ गया। आइए समझते हैं मैकेनिज्म, इसमें देखने की कोशिश करते हैं। हमने कह दिया RO- और Na+, यही आपका क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड है। देखिए यहाँ पे सोडियम एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। क्या नाम ले लिया? सोडियम एल्कोक्साइड। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? मान लीजिए CH3Cl से करा दिया। ये आपका क्या है? एल्किल हैलाइड है। अब आप देखेंगे कि इसके पास ये नेगेटिव चार्ज, इसकी यहाँ पे क्या करेगा? अटैक। यहाँ से Cl क्या हो जाएगा? बाहर। इसका मतलब है इसका आना और इस क्लोरीन का जाना दोनों एक साथ हो रहा है। इसलिए आप बोल रहे हैं कैसा मैकेनिज्म? SN2 वाला फॉलो करता है। तो यहां से Na और यहां से Cl क्या निकल गया? NaCl प्लस ROCH3। अगर ये R आपका CH3 होता तो सिमेट्रिकल बन जाता। क्लियर है? आइए दूसरा समझने की कोशिश करते हैं कि टर्शियरी एल्कोक्साइड हो या सेकेंडरी एल्कोक्साइड हो, चाहे टर्शियरी एल्कोक्साइड हो या सेकेंडरी एल्कोक्साइड हो, वो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए जरा, हमने कह दिया CH3 CH3, यहाँ पे लिख दिया HO- और Na+। तो आप बोलेंगे ये कितना है? जिससे एल्कोक्साइड जुड़ा है कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो आप बोलेंगे ये क्या है? 2 डिग्री एल्कोक्साइड है। ये आपका क्या है? 2 डिग्री एल्कोक्साइड है। इसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं? किसी एल्किल हैलाइड से। तो आप देखेंगे ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से X और यहाँ से Na, क्या निकल जाएगा? Na+। आप बोलेंगे ये बन जाएगा CH3O CH3। अगर इसका हम नंबरक्लेचर लिखना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले क्या ढूंढना है? लॉन्गेस्ट चेन। तो इसका क्या हो जाएगा? 1, ये 2, ये 3। 2 पे आपका क्या जुड़ गया है? मिथाइल के साथ ऑक्सीजन। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी
2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अभी तो हमने किसके साथ दिखाया, 2 डिग्री के साथ। अब हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 3 डिग्री अल्कोक्साइड भी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करके ईथर का फॉर्मेशन करता है। कैसा फॉर्मेशन करता है, ईथर का फॉर्मेशन करता है। आइए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा ये आपका कौन सा है, एल्किल सोडियम अल्कोक्साइड। तो आप बोलेंगे सर ये तो 3 डिग्री मुझे दिख रहा है, तो हम भी बोल देंगे इधर से हाँ ये तो 3 डिग्री ही है, क्योंकि जिससे ऑक्सीजन जुड़ा है इससे कितने कार्बन, 1 2 3। तो ये कौन सा डिग्री अल्कोक्साइड है, 3 डिग्री अल्कोक्साइड है। कौन सा डिग्री, 3 डिग्री अल्कोक्साइड। और यहाँ पे हमने ले लिया CH3, Cl ही ले लेते हैं, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेंगे। ये फिर से वही का टैग, यहाँ से Cl और यहाँ से Na क्या निकल जाता है, NaCl प्लस क्या बचेगा, CH3O, CH3 यहाँ जुड़ गया, यहाँ पहले से CH3 है। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करना चाहें तो क्या बताएंगे, जरा बताइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3, चाहे 1 2 3 इधर भी आ सकते थे। 2 पे ये भी आ गया, अब 2 पे ये भी आ गया। ये आपका मिथॉक्सी है, ये आपका क्या है, मिथाइल। तो क्या बोलेंगे, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे व्हाई टर्शियरी एल्किल हैलाइड डू नॉट शो द विलियमसन सिंथेसिस, मतलब वहां विलियमसन सिंथेसिस से ईथर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, आइए उसको समझते हैं। अगर आपसे कह दे आपने लिया है क्या, CH3O माइनस Na प्लस, मतलब ये आपका क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड है। अगर सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, CH3 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 Cl से करा रहे हैं, मतलब ये जो आपका हैलाइड है ये कौन सा डिग्री हैलाइड हो गया, 3 डिग्री हैलाइड। तो अगर आप यहाँ ये कहें कि ईथर का फॉर्मेशन होता है तो आप बोलेंगे इसके केस में ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ जो होता है आपका, इसको हम ऐसे लिख दें क्या, यहाँ ये बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप होता है, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा SN2 रिएक्शन के केस में जब बल्कीनेस बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना क्या होता है, डिफिकल्ट। तो आप क्या देखेंगे, यहां से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इसका बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ, यहां से क्लोरीन बाहर हो जाता है। इसका मतलब ऐसे केस में क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। तो आपका बन जाता है ये CH3O से कौन जुड़ गया, H ये जुड़ गया, बन गया अल्कोहल। और दूसरा आप देखेंगे यहां से Na, यहां से Cl क्या निकल गया, NaCl प्लस, यहां पे बन जाता है डबल बॉन्ड, इसका मतलब है CH3C डबल बॉन्ड CH2, इधर लिख सकते हैं CH3। क्लियर है, इसका नाम क्या करना होगा 1 2 3। तो 2 पे क्या होगा, मिथाइल, क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल, सीधे कह देंगे इसको क्या है, प्रोपीन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बना दे कि व्हाई टर्शियरी हैलाइड डू नॉट गिव द ईथर, ईथर क्यों नहीं बनाते, क्योंकि आप बोलेंगे यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, तो आप लिख सकते हैं 3 डिग्री हैलाइड डू नॉट शो या डू नॉट गिव Williamson synthesis due to steric hindrance on alkyl halide। एल्किल हैलाइड में क्या हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाने से ये आपका विलियमसन सिंथेसिस नहीं देता है। यहां जनरली क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। तो आपका जनरली यहां क्या बन जाता है, एल्कीन बनता है।
तो याद रखिएगा, अगर कहीं 3 डिग्री हैलाइड दिया हो, कोई भी अल्कोक्साइड दिया हो, तो वहां विलियमसन सिंथेसिस नहीं हो पाती है, मतलब ईथर का फॉर्मेशन ना होकर के क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो ये बात क्लियर हो गई। आई थिंक आपको विलियमसन सिंथेसिस के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।